से टॉपिक आपको बताएंगे उस बारे में पहले ही मैं बता दूँ। तो पहला चीज़ आपको यहाँ पे एयर के टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। दूसरा आपको फिलर का टॉपिक आएगा इसमें। थर्ड में आपका जो होगा एंटोसाइनो होगा, ठीक है। और फोर्थ जो टॉपिक होगा आपका एडियम, ठीक है। एडियम और फ्रेज से ये टॉपिक रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 टॉपिक होगा जिसमें कि 30+ क्वेश्चन होंगे। तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करेंगे। सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं रूल बताऊंगा, कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक मैटर के मैं बताऊंगा। उन सारे टेक्निक को आप कंटिन्यू करेंगे, आपके बेहतर एग्जाम में स्कोर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये रूल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इन क्वेश्चन को पहले देखेंगे। पहले क्या क्वेश्चन है समझिए। मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। अब जैसे ही ये क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा कि मेनी, ठीक है, मेनी ए के बाद, ठीक, मेनी ए के बाद रूल नोट कीजिएगा। मेनी ए के बाद जो नाउन होगा, ठीक है, मेनी ए के बाद नाउन होगा एंड जो वर्ब होगा आपका क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लूरल होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, प्लूरल होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मेनी ए के बाद, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। मेनी ए के बाद नाउन की बात करें या हम वर्ब की बात करें, ये दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो मेनी के बाद, ओनली मेनी के बाद नाउन और वर्ब क्या होंगे, प्लूरल होंगे, ठीक है। और मेनी ए के बाद आपका, मेनी ए के बाद नाउन एंड वर्ब क्या होंगे, दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेनी ए है, ठीक है। तो मेनी ए के बाद मैंने क्या बताया, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो ये क्या है, नाउन। तो नाउन तो आपका यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब हैव नहीं होगा, ठीक है। वर्ब क्या होगा, हैव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे हैज़ होगा, ठीक। यहाँ पे हैज़ करेंगे, सही हो जाएगा। क्लियर, तो बात समझिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में भी रूल होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेस ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेस ऑफ कभी भी एक साथ होता ही नहीं है, ठीक है। या तो इसके जहाँ पे आप कंसिस्ट ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ लिख सकते हैं, या कंसिस्ट ऑफ के बराबर होता है यहाँ पे कंप्राइज होता है, ठीक है। कंप्राइज ये अपने आप में, ये चाहे तो कंसिस्ट ऑफ लिखेंगे या फिर कंप्राइज सिर्फ लिखेंगे, लेकिन कंप्राइजेस के साथ ऑफ आप यूज़ नहीं करेंगे, तब जाके सही होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ के जगह पे, कंप्राइजेस ऑफ के जगह पे आप क्या कर लेंगे, कंप्राइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इट इज़ हाई टाइम वाला, ठीक है। इट इज़ टाइम रहे, ठीक है, इट इज़ टाइम रहे या इट इज़ हाई टाइम रहे, इसके बाद कोई भी सेंटेंस आता है तो उसका जो वर्ब होगा ना, जो वर्ब होगा वो क्या होगा, V2 होगा, मीन्स कि पास्ट टेंस में होगा। मीन्स कि इट इज़ हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस। तो यहाँ पे क्या आप चेंजेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या चेंज करेंगे, कौन से पार्ट में चेंजेस करेंगे, ये चीज़ समझिए। तो यहाँ पे रिनोवेट की जगह पे आप क्या क्या करना होगा, रिनोवेटेड करना होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या करना होगा, रिनोवेटेड करना होगा। क्यों मैं बताया, इट इज़ हाई टाइम रहे तो इसके साथ जो सेंटेंस आता है वो क्या आता है, V2 फॉर्म में आता है ना। इसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, V2 फॉर्म में होगा। तो मैंने 3 क्वेश्चन में 3 रूल बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। तो फर्स्ट इनिंग, देखिए यहाँ पे इनिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो इनिंग है ना, ये अपने आप में कभी भी ये क्या होगा, हमेशा का हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। तो आप इनिंग को आप क्या लिखेंगे, हमेशा इनिंग्स लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ये प्लूरल में हमेशा यूज़ होता है, ठीक है, हमेशा यूज़ होता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय ट्रेन। अब सिंपल सी बात है, टेक्स से तो पता चला है कि ये क्या है, प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये इनडेफिनिट सेंटेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स के प्रेजेंट में है और प्रेजेंट का इंडेफिनिट में भी है। तो कहने का मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना होगी, अफर्मेटिव,
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स छूट गया। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय ट्रेन। जैसे ही अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो ये तो इंट्रोगेटिव में चला गया। इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे इट टेक्स के जगह पे क्या करना होगा डज इट टेक करना होगा, है ना। क्योंकि डज जब आ जाता है तो टेक्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय ट्रेन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स। ठीक है, अच्छी बात है कि हर किसी को दूसरे के रिलीजन का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए एज मच एज हिज ओन। देखिए यहाँ पे प्रोनाउन बेस्ड एरर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्रोनाउन बेस्ड एरर है। यहाँ पे जो अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, जब सब्जेक्ट के रूप में अगर वन आता हो तो उसका जो प्रोनाउन होगा ना, ठीक है, उसका जो प्रोनाउन होगा वो हिज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा वंस होगा। क्लियर। वन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वन के लिए वंस का यूज़ करते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स एज मच एज वंस ओन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन अ हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स दैन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। अब बताना है कि यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है और क्या एरर है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे प्रीफर दिख रहा है, ठीक है, तो आपको प्रीफर के साथ क्या लगाना होगा, यहाँ पे प्रीफर के साथ यहाँ पे टू लगाना होगा। प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा ओनली ऑन अ हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग अ स्टोरी बुक टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स। क्लियर। चलिए प्रीफर के साथ आप क्या करेंगे टू लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। अब सिंपल सी बात है कि जब मैं लेटा हुआ था तभी क्या होता है जो बेल होता है रैंग करता है, घंटी बजने लगती है। तो यहाँ पे लेटने के सेंस में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइंग नहीं करना होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज करना होगा। लाइंग की जगह पे आपको लेंग लिखा हुआ ना, यहाँ पे चेंज करना होगा, लाइंग करना होगा, ठीक है, LYING, लाइंग डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बताया था मैं, लाइंग डाउन करना होगा, LYING, लाइंग डाउन, है ना। यहाँ पे लेंग नहीं करना होगा। ध्यान रखिएगा ले, अगर ले डाउन की बात करते हैं ना, ले डाउन, तो ये अपने आप में एक फ्रेज़ है। ले डाउन का मतलब होता है क्या, एक तो यहाँ पे ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, ठीक है, निर्धारित करना होता है इसका अर्थ फ्रेजल वर्ब में। और दूसरा एक और इसका मीनिंग होता है हथियार डाल देना, है ना, हथियार डाल देना, ठीक है, हथियार डाल देना। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ले डाउन और लाइन डाउन। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर, सेकंड पार्ट में एरर है आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है भाई, समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट। अब देखिए पूरे सेंटेंस में आपको क्या एरर है ना, ये समझना होगा आपको। समवन दे डोंट नो, ठीक है, समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर, ठीक है, नॉक्ड एट के साथ सही एक सेंटेंस बनता है। देयर डोर मीन्स उनके डोर पे, चूँकि दे के लिए यहाँ पे तो देयर का यूज़ किया गया, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में। और डोर इन मिडनाइट होगा कि एट मिडनाइट होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे इन के जगह पे एट मिडनाइट होता है ना, जो प्रीपोजिशन होगा एट यहाँ पे लगाना होगा, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर। तो प्रीपोजिशन बेस्ड आपका एरर होते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मोहन लीप्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मोहन लीप्ड ऑन, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लीप, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन बेस्ड एरर है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लीप जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, लीप एट होता है। लीप एट का मतलब होता है क्या, ध्यान रखिएगा, तत्परता से, ठीक है, तत्परता से स्वीकार करना, लेकिन बहुत ही क्यूरियस, तत्परता से, ठीक है। मोहन लीप्ड एट द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। जैसे उसकी ज़िंदगी में, उसके लाइफ में कुछ एक अपॉर्चुनिटी आती है, कोई उसको क्या करता है, वो उसे स्वीकार कर लेता है ना। तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे एट होगा, ठीक, मोहन लीप एट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है कि वाटर कंटामिनेशन हैज़ बिकम मोर सीरियस
सिंस केमिस्ट हैव बिगन टू यूज़ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रूल है, आप समझिएगा। पहले सिंस की बात करते हैं, जब सिंस की बात हो, ठीक है, जब सिंस की बात हो, ठीक, तो सिंस से अगर दो वाक्य जुटा हुआ हो, ठीक है, दो वाक्य क्या हो, अगर जुड़ा हो, ठीक है, तो इसके तुरंत बाद जो आने वाला जो होता है, ठीक है, आने वाला जो वाक्य होता है या सेंटेंस होता है, उसका जो वर्ब होता है वो क्या होता है, V2 फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सिंस से दो सेंटेंस जुड़ा हो, इस और सिंस के तुरंत बाद वाले सेंटेंस क्या होता है, उसका वर्ब जो होता है V2 फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सिंस केमिस्ट हैव विगन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे हैव विगन काट के यहाँ पे आपको विज्ञान करना होगा। ठीक है, विज्ञान करना होगा। क्लियर। और जो दूसरा वाक्य होता है, जो दूसरा वाक्य होता है वो क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस V3 का फॉर्म में होता है। और जो दूसरा वाक्य होता है, दूसरा जो वाक्य होता है क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में। तो जैसे यहाँ पे हैज़ हैव विकम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंस वाले क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखिएगा, जब सिंस से दो सेंटेंस कनेक्ट हो तो इस तरह से आपको ये रूल फॉलो करने होंगे। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम, ठीक है, द फैमिली वॉज क्या, गोइंग टू द पार्टी। गोइंग टू पार्टी यहाँ पे होगा, है ना। आपको क्या करना, फॉर यहाँ पे काटना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, गोइंग टू होगा, है ना, गोइंग टू अ पार्टी। जैसे कहते हैं ना गो टू समवेयर, ठीक है, तो गो टू के सेंस में होगा यहाँ पे अपने आप में सेंटेंस, तब जाकर ये सही होगा। गो टू पार्टी, गो टू अ पार्टी, या जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है, गोइंग टू अ पार्टी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन की, यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम्स वॉज कमिटेड। ठीक है, यू नीड नॉट टेल अ लाई, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यू नीड नॉट टेल अ लाई की जगह पे क्या करना होगा आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। वेन के बाद जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, और पास्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ नीड नॉट टेल से बात नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, नीड नॉट हैव टोल्ड करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए यहाँ पे भी आपको ये पास्ट फॉर्मेशन में इसको बनाना होगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं फटाफट। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। एक तरह से क्या है अपने आप में एक इडियम फ्रेज है। ठीक है, इसका मतलब होता है जीवन का आनंद बहादुर उठाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जीवन का आनंद बहादुर उठाते हैं। ठीक है, बहादुर उठाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर, समझे। तो चलिए अब आगे आगे बढ़ेंगे सवाल पे। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर होगा यहाँ पे। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सेंटेंस को एक तरह से एक कहावत है, इस कहावत को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई इसका अलग से कोई रूल नहीं है, बस आपको एक कहावत है जो कोई आपको याद रखना, प्रोवर्ब से इसको याद रखना होगा। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू कैन नॉट लूज वाट यू डैश हैड। अब आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जब कुछ होगा या नहीं तो फिर खोने के लिए कुछ है भी नहीं, तो यू कैन नॉट लूज वाट यू नेवर हैड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर नेवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे क्या कि वी शुड गो डैश डूइंग मोर गुड दैन हार्म। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, नेवर वाला तो हो गया। अब यहाँ पे वी शुड गो ऑन होना चाहिए, अबाउट होना चाहिए, एबव होना चाहिए, टू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वी शुड थोड़ा सा नीचे कर देते सेंटेंस को, वी शुड गो डैश डूइंग मोर गुड दैन हार्म्स। तो देखिए यहाँ पे गोइंग अबाउट होगा, वी शुड गो अबाउट डूइंग मोर गुड दैन हार्म्स। मीन्स कि अगर गोइंग अबाउट की बात करें तो ये अपने आप में फ्रेज इसका मतलब होता है कि किसी काम को करना, है ना। गोइंग अबाउट यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, अबाउट करना होगा, जिसका मतलब होता है किसी काम को करना, किसी काम को करना। ठीक है, गो अबाउट का मतलब होता है किसी काम को करना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग
वी फाउंड दैट द गेस्ट व्हाट, द गेस्ट हैड अराइव्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। द गेस्ट हैड अराइव्ड कहने का मतलब पास्ट में अगर जो दो घटना कभी होता है, ठीक है, पास्ट में अगर दो घटनाएं घटी हो तो जो घटना पहले घटी हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो दूसरी घटना घटा है इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और जो पहले घटी है, ठीक है, और जो पहले घटी है ये पहले के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जो बाद में घटी है, ठीक है, जो बाद में घटी जैसे ये बाद में घटी, व्हेन वी गॉट होम लास्ट में, जब हम लोग गए थे, वी फाउंड दैट द गेस्ट मीन्स कि उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो गेस्ट होते हैं वो जा चुके होते हैं, ठीक है। तो जो पहले घटना घटी उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में घटी उसके लिए क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे सवाल है आपका एंटोसाइनो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आते हैं साइनो पे आते हैं। यहाँ पे साइनो में गार्निश लिखा हुआ है, GARNISH, यहाँ पे ई लिखा गया गलती से, ठीक है, यहाँ पे एच होगा। गार्निश का मतलब क्या होता है, सजाना। तो इसका जो साइनो होगा वो क्या होगा, एड ऑन का मतलब ये होता है सजाना, ठीक है। तो गार्निश का एड ऑन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एबेंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, फॉरसेक, इसका मतलब ये होता है त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना, है ना। चलिए आगे सवाल पे आते हैं ओडीएस का मतलब होता क्या है भाई, ओडीएस का मतलब होता है घृणात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हेटफुल का मतलब ये होता है घृणात्मक, साइन हो गया। अब चलिए इसके बाद आते हैं अपोजिट वर्ड में आते हैं कंट्रोवर्शियल का मतलब सभी को पता है विवादास्पद कुछ होता है ना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, अनडिस्प्यूटेड, ठीक है, इसका मतलब होता है विवादास्पद, और ये क्या होता है, अनडिस्प्यूटेड बिना विवाद का, ठीक है, बिना विवाद का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉरिश का मतलब क्या होता है भाई, नॉरिश का मतलब होता है भरण पोषण करना। इसका मतलब क्या होता है, भरण पोषण करना। तो भरण पोषण करना का अपोजिट क्या होगा भाई, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट जो होगा वो होगा यहाँ पे स्टार्व मीन्स कि भूखे रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अलाइट का मतलब क्या होता है, अलाइट का मतलब होता है किसी व्हीकल से, ठीक है, किसी वाहन से या किसी व्हीकल से उतरना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, चढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, इम्बार्क। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा इम्बार्क, मतलब किसी वाहन पर चढ़ना, किसी वाहन पर चढ़ना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अब इडियम फ्रेजेस पे आते हैं। इडियम फ्रेजेस क्या है कि योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब क्या होगा, एडेड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है कि वर्जन मैटर्स, ठीक है। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन क्या करता है, ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स कि आग में घी डालने का काम करना, है ना। इसका मतलब थोड़ी होता है कि यहाँ पे फ्यूल इन द सेंस ऑफ फायर नहीं, ठीक है, या वार्मेथ नहीं, ठीक, एंग्री के सेंस में नहीं, बल्कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्जन मैटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू यू फाइट साइड ऑफ मी। साइड ऑफ मी का मतलब होता है बचना, ठीक है, मीन्स कैसे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवॉइड, वाई डू यू अवॉइड मी, ठीक है, वाई डू यू अवॉइड मी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आगे बढ़ते सवाल पे कि दे हैव लैस्ड ऑन टू टूरिज्म एज वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी, ठीक है, मीन्स कि दे हैव क्या करेंगे, लास्ट ऑन टू का मतलब होता है प्रमोटेड करना, ठीक है, दे हैव प्रमोटेड टूरिज्म। क्यों करेंगे टूरिज्म का प्रमोटेड, ताकि जो एक तरह का ये जो वे है ये बूस्टिंग करेगा, लोकल इकोनॉमी को ये बूस्टअप करेगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया, ठीक है, व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। टू फॉलो हिज नोज का मतलब क्या है, टू गो स्ट्रेट अहेड, ठीक है, आगे बढ़ना, ठीक है, सीधे रास्ते पे आगे बढ़ना या आगे जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई कि विनिंग द कॉम्पिटिशन। अब देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन में जीतने की बात हो रही है, तो वॉज क्वाइट फेदर इन माई कैप में फेदर लग जाना, एक पंख लग जाना, मतलब क्या,
रिवॉर्डिंग नहीं, एक्साइटिंग नहीं, जॉय फॉर फैंस नहीं, बल्कि एक अचीवमेंट है ये, ठीक है, एक तरह का क्या है, अचीवमेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, माई फादर्स डीलिंग आर ओपन एंड एवर बोल्ड। एवर बोल्ड का मतलब होता है विदाउट एनी सीक्रेट, कि कोई तरह की बातें को नहीं छुपाना, खुले विचार का होना, स्पष्ट बातें करने वाला होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड बिन हेवियर। हेवियर का मतलब क्या था, इसका मतलब था कि यहाँ पे बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो जो वहाँ पे पब्लिक थी वो क्या होगी, आउट ऑफ क्या होगी, कंट्रोल हो गई। इसका मतलब क्या होगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी, मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ स्टोरी। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है सडनली स्टॉप्ड, ही सडनली स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ स्टोरी, ठीक है। ब्रोक ऑफ का मतलब सडनली स्टॉप्ड, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या है यहाँ पे होगा, ठीक है। एट रैंडम का मतलब होगा यहाँ पर विदाउट एनी एम। सम शॉट्स, ठीक है, सम शॉट वर फायर्ड विदाउट एनी एम, ठीक है। जो फायर किया गया था, ठीक है, कुछ शॉट थे फायर के, जो गोली छोड़ा गया था वो बिना एम का था। एट रैंडम मतलब कि रैंडमली, बिना एम के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ बट सी ऑलवेज ट्राइज टू बी अ बैक सीटर ड्राइवर। आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद से तो अपने काम कर ही सकता हूँ, लेकिन सी ऑलवेज ट्राइज टू बी अ बैक सीटर ड्राइवर। बैक सीटर ड्राइवर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अनवांटेड एडवाइस देते रहते हैं। पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, इसका मतलब ये होगा। तो गाइस यहाँ पे कुल कितने क्वेश्चन थे, 30+ क्वेश्चन थे और 4 टॉपिक मैंने आपको इसमें कवर कराए। आई होप कि आपको इस चारों टॉपिक का जितने भी मैंने रूल बताए होंगे, तरीका बताया होगा, ट्रिक एंड टेक्निक्स बताए होंगे, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। और अभी से कंटिन्यू आपको टिल एग्ज़ाम तक आपको कंटिन्यू सारे वीडियो फिर से मैं लेकर आऊँगा। बीच में ऐसे पैंडमिक में हो गए थे यहाँ पे, कोरोना वाले पैंडमिक, जिसकी वजह से कुछ दिन वीडियो काफ़ी रुका था। हालांकि मैं भी इफेक्ट हो गया था, जिसके कारण से वीडियो आ नहीं रहा था। अब हालांकि मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, फ़ैन हूँ, अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें मुझे, और आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।